अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हमारा जो चैप्टर है वो है 8th क्लास की एसएनसी की बुक, जो है 8th क्लास की एसएनसी की बुक की एक्सरसाइज 1.1 और उसका है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें है कि आपने रिप्रेजेंट द नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ठीक है, रिप्रेजेंट फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। अब नंबर्स क्या है हमारे पास? नंबर्स है हमारे पास कुछ भी 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। और नंबर लाइन है, नंबर लाइन का मतलब है कि हमने एक लाइन पे उन नंबर्स को शो करना है। देखते हैं हम वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उन नंबर्स को। सबसे पहला हमारा जो पार्ट है इस क्वेश्चन का वो है 21/4। ठीक है, अभी हमारे पास देखिए, हमारे पास ये बटे में हमें दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में है और न्यूमिनेटर में है। तो हम क्या करेंगे, हम इनको आपस में डिवाइड करेंगे। 21 को 4 से हम डिवाइड करवाएंगे। तो हम इनको डिवाइड करवा लेते हैं। पहले 21 को अंदर कर लिखते हैं और 4 को हम बाहर लिखते हैं। तो 21 से छोटा हमारे पास सिर्फ 20 है, तो 4-5 बार हमारे पास हो गया 20 आ गया। और हमने 21 में से जब हमने 20 को माइनस किया तो हमारे पास 1 बचा। अब हम ये मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता, तो हमने देखा कि हमारे पास जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आया, 5 हमारे पास है होल नंबर। और हम न्यूमिनेटर में हम लिखेंगे 1 और डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे 4, मतलब 5 से ही 1/4 हमारे पास ये आंसर है। अब हम देखते हैं कि इसको हम कैसे किसी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। हम पहले नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, हमने रिप्रेजेंट करना है 5। अब देखिए हमारे पास 5 है होल नंबर। ठीक है, इट्स मीन कि हमने 5 लाइन्स अपनी पूरी लेनी है। तो पहले हम स्केल ले लेते हैं। हम स्केल लेंगे अपना, हम शुरू करते हैं। हम ये देखिए हमारे पास ये जो स्केल है ये सेंटीमीटर में है। ठीक है, हम अपने पॉइंट्स यहाँ पे जो अपनी लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे वो ये हो गया। पहले हम लेंगे 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर तक एक पॉइंट। ठीक है, फिर 2 से 4 सेंटीमीटर तक दूसरा पॉइंट, फिर 4 से 6 सेंटीमीटर तक तीसरा पॉइंट, और 6 से 8 सेंटीमीटर तक चौथा पॉइंट, और 8 से 10 सेंटीमीटर तक पाँचवा पॉइंट, और 10 से 12 तक छठा 6 पॉइंट हम ले लेंगे। ठीक है, हम इन पॉइंट्स को क्या करते हैं, आपस में मिला लेते हैं। आपने इस क्वेश्चन में स्केल जो लेना है वो 2 सेंटीमीटर का लेना है। ठीक है, 2 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर, ये हमने इसका स्केल लिया और हमने इन पॉइंट्स को आपस में मिला दिया। ठीक है, हम इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे फिर आपने इनको एरो लगाना है। ठीक है, आपने यहाँ पे इसको एरो लगाया और यहाँ पे एरो लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे आपने एरो लगाया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये हमारे पास है 0। ठीक है, और ये हमारे पास है 1, और ये हमारे पास हो गया 2, ये 3, ये 4, और ये हो गया हमारे पास 5। ठीक है, ये 5 हो गया और ये हमारे पास हो गया 6। अब देखिए हमारा जो आंसर है उसमें 5 होल नंबर है। इट्स मीन 5 होल नंबर ये यहाँ तक हमारे पास आया। ठीक है, और ये 5 होल नंबर हमारे पास यहाँ तक आ गए। अब 1/4 का मतलब है कि जो अगली लाइन है 5 और 6 के दरमियान जो अगली लाइन है उसका 1/4। इट्स मीन कि इस अगली लाइन को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिया है 1 से 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर तक 10 लाइन्स और 2 सेंटीमीटर तक 20 लाइन्स। इट्स मीन यहाँ पर कितनी लाइन्स हैं, यहाँ से यहाँ तक ये 20 लाइन्स हैं। ठीक है, इन 20 लाइन्स को हमने डिवाइड करना है 4 पार्ट्स में। तो जब हम 20 लाइन्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 4 1 4 4 5 20। तो इट्स मीन कि हमारे पास जो 4 हिस्से हम बनाएंगे इसमें हर हिस्से में कितनी कितनी लाइन्स आएंगी, 5 लाइन्स आएंगी। तो हम देख लेते हैं कि हमारी 5 लाइन्स कहाँ कहाँ तक आ रही हैं। ये हमारे पास ये पूरा पार्ट है, तो ये हमारे पास लाइन्स बनती हैं ये। ठीक है, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा और ये चौथा हिस्सा। हम क्या करते हैं, इन चारों लाइन्स को थोड़ा सा वाज़ह कर लेते हैं। ठीक है, और हमने इन पॉइंट्स को भी ज़रा प्रोमिनेंट करना है यहाँ पर एक छोटी सी लाइन ड्रॉ करके। ठीक हो गया, 5 तक तो हमारे पास पूरा आ गया। ये हमारे पास हो गया 0, ये हो गया। ठीक है, 1 जी।
तो ये है हमारे पास, हमने होल नंबर 5 देखा, ठीक है, 5 तक हमने काउंट किया, 1 2 3 4 5। हमने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन ली, ठीक है। स्ट्रेट लाइन पे हमने कहा कि हम हर स्केल, हमारे पास स्केल क्योंकि सेंटीमीटर में है तो हमने कहा कि हम 1 से 2 तक एक पॉइंट लेंगे, ठीक है। 1 से 2 तक एक पॉइंट, इट्स मीन 20 सेंटीमीटर यहाँ पे, फिर 1 से 2 तक, फिर 2 से 4 तक 20 सेंटीमीटर, 4 से 6 तक फिर 20 सेंटीमीटर, फिर 6 से 8 तक फिर 20 सेंटीमीटर, और फिर इस तरह हमने 20 सेंटीमीटर का फासला लेके हमने ये पॉइंट्स लिए। 5 पॉइंट्स हमारे पूरे हो गए। फिर 1/4 का मतलब है कि जो अगला हिस्सा है 5 और 6 के दरमियान, अगला हिस्सा जो 5 और 6 के दरमियान है, इसमें हमने जाहिर करना है 1/4 को। इसमें कि हमने उसके 4 हिस्से बनाने हैं। आपने डिनोमिनेटर में देखना है, हिस्से आपको कहाँ से पता चलेंगे, डिनोमिनेटर में। अगर यहाँ पे 4 लिखा हुआ है तो इस के आपने 4 हिस्से बनाने हैं। अगर यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो इसके दरमियान आपने सिर्फ 3 हिस्से बनाने हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 है तो आपने इस पूरे को 2 में डिवाइड करना है। अब क्योंकि यहाँ पे 4 है तो 5 से 6 तक हमने 4 पार्ट्स बनाने हैं, ठीक है। 4 पार्ट्स बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपने स्केलिंग किस लिहाज से की है, क्योंकि हमने 20 सेंटीमीटर का डिफरेंस लिया है। तो अगर हम 20 को 4 पे डिवाइड करें तो 5 सेंटीमीटर, तो हमने स्केल से देखा कि हमारा 5 सेंटीमीटर इतना बनता है, ठीक है। अब ये है 5 पूरा, और 1/4 का मतलब है कि हमारे पास ये पहला पार्ट, ठीक है, 1/4 ये, और यहाँ पे आपने इसको रिप्रेजेंट कर देना है। इसका मतलब है आपने इसको दिखाया है 21/4, ये आपने इसको लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। इस तरह से आपने इसको लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अब हम चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। जो हमारे पास अगला पार्ट है वो है -53/3। इसका मतलब है 53 को पहले हम 3 से डिवाइड करके देख लेते हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया। ये हो गया हमारे पास 53 और ये हो गया 3। तो हमने पहले 3 एक बार, 3 5 में से 3 गए, ये हमारे पास हो गया 2 क्योंकि 3 से छोटा है तो हमने 3 एज इट इज उठा दिया। अब 23 से छोटा हमारे पास क्या आता है, 21, तो ये हमारे पास हो गया 3 7 बार 21, और हमारे पास बाकी बचा 3 में से 1 गए 2, और 2 में से 2 के 0, तो हमारे पास आंसर है ये, ठीक है। इसको हमने पिछले सवाल की तरह ऐसे ही लिख लेते हैं। ये जो हमारे पास 17 है, क्योंकि ये माइनस में था तो माइनस एज इट इज आ जाएगा, और इसको जो सॉल्व किया है उसका आंसर है 17 होल नंबर, ठीक है। और फिर जो हमारे पास रिमाइंडर है, जो रिमाइंडर हमारे पास बचा है वो है 2, और हमारे पास जिससे हमने डिवाइड करवाया वो है 3, हमने ऐसे यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। तब हमारे पास आया -17 और इंटू 2/3, ठीक है। अब हमारे पास ये आंसर आ गया। इसको हमने रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो हम देखते हैं इसको नंबर लाइन पे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। पिछले हमने क्वेश्चन में अपनी स्केलिंग की थी, हमने डिफरेंस लिया था 1 से 2 मतलब 20 सेंटीमीटर, फिर 2 से 4 20 सेंटीमीटर। अब हम लेंगे 1 से 3 मतलब 30 सेंटीमीटर का। तो 30 सेंटीमीटर के लिहाज से अगर हम अपने यहाँ स्केल लें तो ये हमारे पास हो जाएगा, अगर आप 30 सेंटीमीटर के लिहाज से भी नहीं ले रहे तो आप ले लें इसको 1 से 1.5 तक एक, ठीक है। फिर 1 से 1.5 तक आपके पास ये 3 तक आ गया, फिर 1 से 1.5 का डिफरेंस हो गया आपके पास 4.5, फिर आप डिफरेंस लेंगे तो ये आपके पास 6 तक आ गया, फिर आप डिफरेंस लेंगे तो ये आपके पास 7.5, फिर आप डिफरेंस लेंगे तो ये 9 आ गया, ठीक है। इन पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, आपस में मिला देते हैं और इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। इसका मतलब है, इन एरोज़ का मतलब है कि हमारी नंबर लाइन इस तरफ जा रही है, इस तरफ आगे बढ़ रही है, और आपको पता है राइट साइड पे नंबर लाइन पॉजिटिव साइड पे बढ़ती है और लेफ्ट साइड पे नंबर लाइन नेगेटिव की तरफ बढ़ती है, ठीक है। और यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं अपना, क्योंकि हमें 17 चाहिए तो हम यहाँ लिखेंगे -14। इसको हम थोड़ा सा अपनी स्केलिंग को थोड़ा सा यहाँ पे लाइन लगा के इसको वाज़े कर लेते हैं। ये 14 -14 हो गया, ये हमारे पास -15, ये हमारे पास -16, ये हमारे पास -17, ये हमारे पास -18, ठीक है। और ये हमारे पास -19, -14 -15 -16 -17 -18, और ये हो गया -19। अब देखिए ये -17 है, ये मैंने यहाँ पे इसलिए लिया, आप स्केलिंग शुरू करें क्योंकि आपको -17 को रिप्रेजेंट करना है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसको 0 से शुरू करें। आपको जहाँ पे इजी लगे इसको 17 को रिप्रेजेंट करना, आप इसको 13 से भी शुरू कर सकते हैं, आप इसको -12 से भी शुरू कर सकते हैं। तो मैंने शुरू किया -14 से। अब देखिए हमें पता है कि हमारा जो नेगेटिव हमारे पास नंबरिंग होती है वो जाती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो पॉजिटिव में हम इस तरफ जाते हैं और नेगेटिव में हम इस तरफ जाते हैं। तो नेगेटिव में इस तरफ करने के लिए 17 तो हमारे पास होल आ गया, पूरा आ गया, ठीक है। अब देखें 2/3, मैंने कहा था कि बटे के नीचे आपने देखना है कि इसमें ना डिनोमिनेटर में जो भी हिस्सा है, डिनोमिनेटर का मतलब है कि यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है इसको आपने इतने हिस्सों में डिवाइड करना है। पिछले हमारे क्वेश्चन में वो 4 था तो हमने अगले हिस्से को 4 में डिवाइड किया। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 है तो हम इसको 3 में डिवाइड करेंगे। देखें मैंने स्केलिंग ली है 0 से 1.5 तक,
कितनी लाइंस बन गई, 0 से 1 तक होगी 10 और 10 से 1.5 तक होगी 15। अब मैं अपनी जो 15 लाइंस हैं उनको मैं डिवाइड करवाऊंगी 3 पर, क्योंकि मुझे 3 हिस्से बनाने हैं तो मेरे पास आएगा 5। इट्स मीन मैं अपने पूरे हिस्से को इसको किससे डिवाइड कर लेती हूँ, किस में डिवाइड करती हूँ, 15 में, 5 में, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया फर्स्ट पार्ट और ये मेरे पास हो गया सेकंड पार्ट और ये मेरे पास है थर्ड पार्ट। अब मैं इन पार्ट्स को लाइन से वाज़ह कर देती हूँ, ठीक है। अब -17 सॉरी यहाँ पे हमने इस हिस्से को अपना वाज़ह करना है, तो इस हिस्से को -17 से आगे हमने वाज़ह करना है। तो ये हमारे पास हो गया ये, ठीक है। ये हमारे पास 5 और ये 1 और ये हो गया 1.5। तो यहाँ पे हमने ये 5 फिर ये 1 और ये 1.5। देखिए मेरा है -17 तक तो पूरा, फिर 2/3 मतलब कि हमने इस पार्ट्स को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है और इसका कौन सा हिस्सा लेना है, दूसरा। तो दूसरा हिस्सा बनता है ये वाला। अब यहाँ पे मैं लगा दूंगी लाइन और यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट करूँगी -17 2/3 या फिर हम लिखेंगे -53/3, ठीक है। पहले आपने क्या करना है, अपना होल नंबर देखना है -17 तक आपकी होगी स्केलिंग पूरी। फिर आपने देखना है कि कितने हिस्से हैं, डिनोमिनेटर में आपने देखना है कि हमने कितने हिस्सों में इसको डिवाइड करना है। हमने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, क्योंकि हमने स्केलिंग ली है 1.5 के लिहाज से, तो 1.5 बनता है 15 लाइन्स, ठीक है। तो 15 लाइन्स को हमने 3 पे डिवाइड किया, 5 के लिहाज से है तो हमने हर पार्ट को 5 में डिवाइड किया। अब हमें कितने पार्ट चाहिए, 2। तो पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, दूसरे पे हमने लाइन लगाई, हमारे पास कंप्लीट हो गया। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। हाँ जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर रूट 11। स्क्वायर रूट 11 के लिए हम पहले इसकी करते हैं, इसका हम पहले स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए हमने लिया 11 अंदर, ठीक है। अब हमने देखा कि 11 से छोटा किस डिजिट का स्क्वायर बनता है, 3 का स्क्वायर बनता है, 3 3 9, ठीक है। 11 में से 9 के हमारे पास 2 आ गया। अब 2 छोटा और 3 बड़ा है, हमने क्या किया, यहाँ पे एक डेसिमल पॉइंट लिया, ठीक है, और 2 जीरोज़ का एक जोड़ा हमने ले लिया। इस जोड़े को हमने नीचे तो आ लिया, 200 हो गया, और इस डेसिमल पॉइंट को हम ले गए ऊपर। अब ये 200 आ गया, 3 को 3 से ऐड किया तो ये हमारे पास हो गया 6, 3 और 3 हो गया 6। अब हमने 6 के साथ कोई ऐसा डिजिट लेना है जिसको आपस में इनकी मल्टीप्लाई करवाएं तो 200 से छोटा है। तो हमने देखा कि अगर हम इसके साथ लगाते हैं 6 को, हम 3 के साथ लगाते हैं 63 बनाते हैं और 3 से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 189। देखिए हमने 189, 200 में से 189 माइनस किए, तो यहाँ पे 10 था, 10 में से 9 गया, 1 बचा, और यहाँ पे 9 रह गया, 1 बचा। ये हमारे पास हो गया 11। फिर हमने एक जोड़ा लिया, हमने मजीद इसको नीचे उतारा, ये मजीद आगे सॉल्व होता रहेगा। तो हमारे पास जो आंसर आया है वो है 3.3। अब हमने 3.3 को हमने अपनी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। यहाँ पे हमने अपनी नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करना है 3.3, और यहाँ पे मैं स्केल क्या लूँगी, देखें हम 1 सेंटीमीटर बड़ी आसानी से ले सकते हैं, क्योंकि हमें पता है 1 सेंटीमीटर में 10 लाइन्स होती हैं। और 0.3 का मतलब है, 0.3 का मतलब क्या होता है, 0.3 का मतलब है कि इसका हम इशारे जब ख़त्म करते हैं तो ये हो जाता है हमारे पास 3/10। 0.3 का मतलब हमारे पास क्या होता है, 3/10। इसका मतलब है 10वें हिस्से में से तीसरा हिस्सा। तो हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर ले लें, क्योंकि हमारे पास 10 लाइन्स पहले से ही हैं, तो 10 में से तीसरी लाइन निकालना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो मैं अपनी स्केलिंग करती हूँ 1 सेंटीमीटर के लिहाज से, ठीक है। ये 1 सेंटीमीटर, फिर ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे बढ़ाने का मतलब है कि हमारा आगे तक भी नंबर लाइन हमारी चल रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लेंगे 3.3। ये हो गया हमारे पास 0, ये हो गया -1 और ये हो गया -2 और इधर हो गया +1 और ये हो गया 2 और ये हो गया 3 और ये हो गया 4 और ये हो गया 5, ठीक है। अब हमें चाहिए 3.3। 3.3 का मतलब है 3 तो हमें होल चाहिए पूरा, मतलब ये 3 पूरा हमें यहाँ तक चाहिए, 0 से 3 तक, ये यहाँ तक हमें पूरा मिल गया, ठीक है। अब हमें चाहिए ये हमें चाहिए 0.3। 0.3 देखिए मैंने सिर्फ 1 सेंटीमीटर का इनका डिफरेंस लिया। 1 सेंटीमीटर का मतलब है कि 10 लाइन है, 10 में से 3 निकाली आसान है, तो मैं यहाँ पे अपना स्केल रखूँगी। तो ये मेरे पास हो गया 1 2 ये 3 ये तीसरा हिस्सा, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास 3.3, ठीक है। 11 स्क्वायर रूट, ये मेरे पास 11 स्क्वायर रूट हो गया। आज के लिए हमारा इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी और बहुत अच्छे से आपको समझ आई होगी। जहाँ से आपको समझ नहीं आई अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मुझसे सवाल ज़रूर कीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।